हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम इंटीग्रेशन चैप्टर का 7.1 का 3 तक क्वेश्चन बता दिए थे और उसका थ्योरी भी बताते जा रहे थे, जो फार्मूला लग रहा था, जो मेथड। और आज हम लोग 7.1 का चौथे नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो इंटीग्रेशन को आप लोग देखते रहिएगा। तो आप लोग 7.1 में इसमें 1 से 5 तक में मेथड्स कौन सा लगता था? मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षीय विधि। ठीक, तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का ax + b का होल स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग यानी कि इंटीग्रेशन के टर्म में लाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ ax + b का होल स्क्वायर dx। ऐसा करते थे और इसका इंटीग्रेशन में जो पार्ट लिखा हुआ है उसका हम लोग क्या सोचते थे, यानी कि इसको कोई ऐसा टर्म ले जिसका डिफरेंशिएशन करने पर इतना आए थे, यानी कि उसको क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन मेथड, मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक, तो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, we know that, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो करेंगे ax + b का होल क्यूब बाई dx। क्या हो जाएगा, 3, यानी कि चेन रूल का ही प्रयोग कर देते हैं। पहले डिफरेंशिएशन आप लोग को बता देते हैं कैसे होता है। तो dAx + b का होल क्यूब बटा, अगर इसका यह जो यहाँ पे रहेगा, अगर यह समान है दोनों तो डिफरेंशिएशन निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। उसके बाद चेन रूल का प्रयोग तो करेंगे, चेन रूल का प्रयोग ax + b इंटू dAx + b बटे dx, ऐसा कर लेंगे। तो करने के बाद तो इसको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, होता है dx के पावर n बाई dx। इसका फार्मूला क्या होता है, nx के पावर n - 1। dx के यानी कि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx के पावर n - 1 होता है। ठीक, इसी तरह इसको करेंगे 3ax + b, और 3 में से 1 को घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2। उसके बाद इसका अलग अलग सेपरेट कीजिएगा, जगह कम के कारण साथ ही कर देते हैं, नहीं तो पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद अलग अलग देख लीजिए। ax dx + db बटे dx सेपरेट कर लिए। और जब देखिए यहाँ पर कर देते हैं, इसका dAx बटे dx + db बटे dx, ये कांस्टेंट है तो बाहर, dx बटे dx प्लस db, यानी कि b का डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a × 1 + 0, यानी कि a, इसका क्या आ जाएगा, इतना का a आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 × ax + b का होल स्क्वायर इंटू a। इसको क्या पूरे लिखेंगे, 3a × ax + b का होल स्क्वायर। इतना आ गया आप लोग का डिफरेंशिएशन किसका, ax + b का होल की बराबर 3a × ax + b का होल स्क्वायर। ठीक, तो इतना तक देख लिए। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं, इतना लिख लीजिए, हम लिख के तब करते हैं जगह कम के कारण। ठीक, तो लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 3a × ax + b का होल स्क्वायर, इतना आ गया। 3a गुना में है, इस साइड भाग में आ जाएगा, 1/3a × dAx + b का होल क्यूब बटे dx = क्या होगा, 3a × ax + b का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब हम इसको लिखते हैं
इसको सेपरेट करेंगे 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब dx। क्या इतना का आ जाएगा 3a इंटू ax प्लस b का होल। ओह सॉरी 3a यहाँ पर नहीं लिखा है, 3a तो गुना में चला आया था, गलती यहाँ पे लिखा गया मिस्टेक। 3a तो इधर भाग में चला आया था, तो बच गया था ax प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा इस साइड 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3a प्लस ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, कितना टर्म आ गया तो देखते रहिए। और यहाँ पे ax प्लस q ना, सॉरी q। ठीक, इतना आंसर सही है, यानी कि ax प्लस b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है, ये तो जानते हैं, कोई एक रैखिक समीकरण मान लीजिए, यानी कि a टर्म जो कांस्टेंट है उसको यानी कि डिफरेंशिएशन में गुना में आता है, और इसको आगे से बता देते हैं। एक्सपेक्शन में मेथड ही है, देखिए इसका शॉर्ट मेथड। अगर डायरेक्टली कोई बिना मेथड कहे हुए कहेगा इंटीग्रेशन निकालने, ऐसा दिया रहेगा तो पहले सबसे पहले लेट कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है ax प्लस b क्या हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर दिया हुआ है dx, इतना दिया हुआ है। ठीक, तो हमको इंटीग्रेशन में जो होता है इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला एक जानते हैं आप लोग स्क्वायर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं सब लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसा टर्म से निकाल लेंगे, क्या निकाल सकते हैं? तो इसको करेंगे ax का होल स्क्वायर प्लस 2axb ठीक प्लस b स्क्वायर। उसके बाद सेपरेट कर लेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक, एक मेथड होता है इसको सेपरेट करके, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर dx। ये सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सबका सेपरेट करेंगे। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, dx का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। dx का डिफरेंशिएशन x होगा, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 हो जाएगा, x का होगा x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो बस सबको यानी कि जो कांस्टेंट टर्म पीछे से रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके बस आंसर आ जाएगा आप लोग का ax 1/3a ax प्लस इतना आ जाएगा। क्या और एक चीज देखिए, आप लोग जानते होइएगा जो डिफरेंशिएशन में जो होता है ax प्लस b का होल स्क्वायर मानिए क्यू है, मानिए स्क्वायर है dx, इसको चेन रूल से भी बनाते हैं और डायरेक्ट आप लोग लिखना जानते हैं। जो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है ना, n x के पावर n माइनस 1। ठीक, अगर लेकिन कोई अलजेब्रिकल मेथड में चर राशि में कोई कांस्टेंट लगा रहे तो उस कांस्टेंट को सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो। ठीक, लिखने के बाद उसके बाद जानते हैं क्या होता है, यानी कि समझ लिए x के पावर n का n यानी कि 2 आ जाएगा बाहर, क्या 2 आ जाएगा, और उसके बाद ax प्लस b और उसके बाद n माइनस 1 होता है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 ही ना बचेगा इतना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a इंटू ax प्लस b, इतना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, और हम लोग कितना इंटीग्रेशन इसका निकालना चाहते हैं ना, देखिए डिफरेंशिएशन में गुना के टर्म में रह जाता है, और इसी का जैसे
करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का जो होता है x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c ऐसा होता है। ठीक, अभी इंस्पेक्शन मेथड का बात नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन विधि का। ठीक, सिर्फ कोई मेथड नहीं कहे तब तो ठीक ऐसे कर देना बाय फार्मूला। अब तो जो तो लिख देंगे ax प्लस b का, और उसके बाद क्या है 2 प्लस 1, और नीचे भी लिखेंगे 2 प्लस 1। और क्या बोले थे, डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट है x यानी कि चर राशि में लगा हुआ वेरिएबल, उसको बाहर कर लेते हैं। तो लेकिन यह जो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म ए है किसी के साथ चर के वेरिएबल के साथ लगा, उसको नीचे गुना में रख लेते हैं। ठीक, अब प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब प्लस सी। क्या भारी है ना, बना सकते हैं। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसको मिटाते हैं। सात 7.1 का चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग का 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का है ना। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4 e⁻3x। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e⁻3x दिया हुआ है। इसको लेट में इंटीग्रेशन के टर्म में लिख लेंगे। और इसमें भी पूछता है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरक्षीय विधि द्वारा सॉल्व किया जा। तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। पहले I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 e⁻3x dx। ठीक, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 समीकरण फर्स्ट। ठीक, तो हम लोग समीकरण पहले इसमें I यानी कि लेट माना हुआ है पहला, यानी कि हम लोग नाव I1 से पहले चलते हैं। I1 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। ठीक, अगेन में जो चलेंगे क्या चलेंगे, इंटीग्रेशन I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e⁻3x dx। 4 कांस्टेंट है तो बाहर e⁻3x dx। ठीक, कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड में वी नो डेट यानी कि हम लोग जानते हैं cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह sin x होता है, माइनस sin x। या हम माइनस cos x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, sin x होगा। काहे कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो sin x आ जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर 2 cos माइनस 2 cos 2x कर दे, यहाँ हो जाएगा 2 cos 2 sin 2x। और 2 इस साइड अगर बट्टा में आ जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो 1/2 माइनस cos 2x बाई dx इज इक्वल टू 2 sin 2 हट जाएगा sin 2x आ जाएगा। और इसको हम सेपरेट कर लेंगे। करने के मतलब माइनस 1/2 cos 2x dx इक्वल टू क्या होगा, sin 2x dx, नहीं sin 2x dx ले जाएंगे। ठीक, तो हम I2 को बाद में देखेंगे, पहले I1 को देख लीजिए क्या निकलता है। ठीक, तो कर लिए।
तो क्या हो जाएगा -1/2 cos 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। डी बटे dx हटता है तो साइड इंटीग्रेशन लगता है, ठीक। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज इक्वल टू -1/2 cos 2x, यानी कि sin 2x किसका, यानी कि I1 का है। I1 इज इक्वल टू -1/2 cos 2x, ठीक। I1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग, आप लोग देख लीजिए I1 का वैल्यू, उसके बाद हम लोग I2 का निकालते हैं, ठीक। इसको मिटाते हैं, तो लिखेंगे अगेन में I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x dx। सबसे पहले 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे 4 कांस्टेंट है तो क्या बच जाएगा e⁻3x dx, ठीक। इतना बच जाएगा। इतना बचने के बाद आप जानेंगे, इसको मिटाते हैं, सिर्फ I1 का वैल्यू रहने देते हैं। इतना तक तो आप लोग देख लिए, -1/2 cos 2x, वैसे तो मेरा हमको याद है, ठीक। तो लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि d e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x। अगर e⁻ हम 4x कर देंगे, क्या आ जाएगा 4e⁻4x, ठीक। या हम k कर दे तो k(e⁻kx), ठीक। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे d(e⁻3x/dx), इसका आएगा क्या 3e⁻3x। अगर इसमें कांस्टेंट हम बोले थे वेरिएबल के साथ लगा रहता है तो वह डिफरेंशिएशन में गुना के टर्म में आता है और इंटीग्रेशन में भाग के, ठीक। तो 3 गुना में है, शायद भाग में आ जाएगा 1/3e⁻3x/dx इज इक्वल टू क्या होगा e⁻3x। इसको सेपरेट कर लेंगे, 1/3e⁻3x dx का डिफरेंशिएशन e⁻3x आएगा ना, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे तो क्या होगा 1/3e⁻3x dx हटेगा तो साइड इंटीग्रेशन लग जाएगा e⁻3x dx। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx बराबर 1/3e⁻3x, ठीक। इतना आ गया। क्या है I2 का, I2 बराबर 1/3e⁻3x, ठीक। तब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। हम लोग पुटिंग कर सकते हैं, तो देखते रहिए, पुट करते हैं, इसको मिटा दें। I1 और I2 का वैल्यू निकल गया है आप लोग का। I1 का वैल्यू यह है, I2 का वैल्यू है, इसमें पुटिंग करना है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आप लोग का है I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो पुट कर दीजिएगा I1 था -1/2 cos 2x माइनस 1/3e⁻3x I2 का वैल्यू, ठीक। यह आप लोग का आंसर हो गया है, ठीक। इंस्पेक्शन मेथड देख लिए, तो आप हम लोग सॉर्टिंग मेथड देखते हैं। कोई मेथड अगर नहीं कहे तो देखते रहिए। अगर ऐसा इंटीग्रेशन दे दे तो सबसे पहले इसमें भी लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं तो देखते रहिए।
सॉल्यूशन लेट करेंगे क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, यानी कि सेपरेट अब ये कर लेते हैं, साथ ही इसको लिखेंगे, अच्छे लेते एक बार लिख देते हैं, माइनस 4e⁻³ dx। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, प्लस या माइनस में रहे तो sin 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 4e⁻³ dx का इंटीग्रेशन। तो इसमें sin 2x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 cos 2x माइनस 4 कांस्टेंट है तो बाहर e⁻³ dx क्या हो जाएगा, 1/2 cos 2x माइनस 4e⁻³ प्लस मेथड कोई नहीं कहे तो 1/2 cos 2x माइनस 4/3e⁻³ प्लस c। एक लोग जानते हैं हम छोड़ दिए थे लिखना, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड में, यानी कि 4 कॉमन लिए थे, जो इसका कॉमन नहीं लिए थे, इनकी कांस्टेंट टर्म था तो बाहर कर लिए थे, और 4 वैल्यू i2 का वैल्यू में नहीं रखे थे, तो 4 वहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक, मिस्टेक से छूट गया था, अभी ध्यान पड़ गया। तो ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन देख लिए थे पूरे, अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है वो सुनते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अगले में तो बस आप लोग का कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, जैसे हम सिंपल मेथड में बनाते थे वैसा ही एक इंटीग्रेशन दे दिया है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है आप लोग का 6 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1, ऐसा इंटीग्रेशन दे दिया है, dx दे दिया है बस। तो इसको सेपरेट करके सिद्ध करना है, तो पहले हम एक बार देख लेते हैं वीडियो अच्छी बन रही है क्या। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते थे, सॉल्यूशन लेट, यानी कि i इज इक्वल टू 4e⁻³ प्लस 1 प्लस dx, ठीक, ऐसे करते थे। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 4e⁻³ dx प्लस 1 का dx। जो 4 है कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, e⁻³ dx प्लस और 1 इंटू dx, dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन x, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 4, e⁻³ है तो 3, इसमें बट्टा में 3 चला आता है, x प्लस c, ठीक, अच्छी तरह से लिख दीजिए 4/3 e⁻³ x प्लस c, आपका यह आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से सेपरेट करने वाला है, तो तब तक बनाते रहिए आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से आएंगे, देखते रहेंगे, बनाते जाएंगे। आज इंक खत्म होने के कारण ये मार्कर बहुत गंदी तरह से मिट नहीं रही है, जिस कारण से आज यहीं तक छोड़ रहे हैं। तो मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।